समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा उपचुनाव को लेकर बहुत डरी हुई है। अब चुनाव आयोग से मिलकर मतदान की तिथि को आगे बढ़वा लिया है। कितनी ही तारीख बदल लो, जीत तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की ही होने वाली है। हार के डर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई है। करवटें बदलते हुए उनकी रातें कट रही हैं। पाल ने दावा किया कि प्रदेश में 9 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में पीडीए परचम लहराने जा रही है। मोरना में शुक्रताल मार्ग पर सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले ही डरी हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को जानबूझकर टाला गया है। अयोध्या की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को खदेड़ने का काम किया है। भगवान राम का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही मिला, जिससे भाजपा में बौखलाहट है। अब उपचुनाव में भी भाजपा ने एक तरह से हार मान ली है। सबसे बुरा हाल तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो बौखलाहट में उल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी नींद प्रदेश की जनता ने उड़ा रखी है। चुनाव की तारीख बदलने के सवाल पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा ने उपचुनाव की तारीख को बढ़ा दिया है। किसी तरह की तैयारी होने के कारण डबल इंजन की सरकार चुनाव से भागना चाहती है। सपा को प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर पूरा भरोसा है। जितनी ही तारीख बढ़ा ले, लेकिन चुनाव में समाजवादी पार्टी ही परचम लहराने वाली है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सपा के पूर्व विधायक मनोज चौधरी, मुजाहिद राणा, सपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, हाजी लियाकत, श्यामपाल सैनी, अब्दुल्ला राणा, साजिद हसन, पूर्व मंत्री मुकेश चौधरी, ब्रजराज सैनी, महेश कंसल, शबाब जैदी, सुषमा सैनी, महानगर अध्यक्ष बॉबी त्यागी, मुफ्ती जुल्फिकार, पंकज सैनी, सुम्बुल राणा के शौहर शाह मोहम्मद राणा, दीप्तिपाल, सलीम मलिक, नौशाद कुरैशी, माजिद सिद्दीकी आदि वहां पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पार्टी चुनाव से डर गई और मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा रही है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक 13 तारीख आ रही है, उसकी अपनी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग से मिल करके उन्होंने तारीख को बढ़ा दिया है। इसलिए हमें भरोसा है इस प्रदेश के किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, मजदूरों पर, वो आने वाले दिन में चाहे वो जितनी अपनी तारीखें बढ़ा लें, लेकिन ये प्रदेश अब समाजवादी का है, भारत संविधान का है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये 3 मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है, 3 जगह से गंगा स्नान का है। उस पर्व को देख के वो कोई पर्व नहीं, इस देश में हमेशा पर्व मनाए जाते हैं और ये पर्व हमेशा इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग मनाते हैं, अपने भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर चुकी है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बढ़ाती जा रही है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के जितने भी समाजवादी नेता हैं, भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। हमारा भारत का संविधान कभी बंटने का सवाल नहीं करता है, एक दूसरे को कटुता पैदा करने का नहीं काम करते हैं। लेकिन भारत के संविधान में इन्होंने सिंगोल स्थापित कर दिया। वो सिंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक है, वो सिंगोल जो राजा रानी के पेट से पैदा होगा, वो व्यवस्था समाजवादी लोग उसको दूर करना चाहते हैं। इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत का संविधान है और उसी संविधान को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपना सबसे पवित्र ग्रंथ माना है। जब तक उनके शरीर में प्राण रहेगा, तब तक भारत के संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और उनके लोग भी हर कुर्बानियों में भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। भारत के संविधान को बदलने वाले लोग ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 611 चिकित्सा अधिकारी के पद आए और चिकित्सा अधिकारी के पद में 611 में 170 के करीब ओबीसी का होना चाहिए, 115-20 के करीब एससी का होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के लोगों को 58 नौकरी दी गई, एससी के लोगों को 35 नौकरी दी गई। ये कौन सा संविधान है जो भारतीय जनता पार्टी का, जिनका आरक्षण 27%, 21.5% होना चाहिए, उनके रिजर्वेशन 7, 8, 9, 10% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस संविधान के साथ धोखा है और ये जो लोकतंत्र के इतिहास में सेंगोल स्थापित करने का काम कर रहे हैं और सेंगोल का भ्रूण इन्होंने 2024 के पहले पैदा कर दिया था। आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास को देख लिया होगा कि अब नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के मंसूबों पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
केसरकर और डॉक्टर लोहिया के मंसूबों पर अखिलेश यादव और पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम पानी नहीं फेरना देना चाहती है। संविधान रहेगा और संविधान के अनुसार देश चलेगा। इस व्यवस्था में पूरी जनता शामिल है। ठीक है, वो लोग नाराज हैं जो पूरे मंच पर सभी नेता लोग हैं। देखो हाजी लियाकत अली साहब, जितने भी श्याम सैनी साहब, इलम सिंह गुजर जी, सभी लोग कल यहीं मिलेंगे। सब लोग यहीं पर हैं और समाजवादी पार्टी के भारतीय संविधान को बचाने के लिए तत्पर हैं। हमारे नेता जितने भी हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आस्था और उनकी नीतियों में विश्वास है और उस विश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं और सुम्बुल राणा जी को भारी मतों से जिताएंगे। समाजवादियों की बात को, उनकी वाणी को कोई इस देश में रोक नहीं सकता है। समाजवाद जिंदाबाद।